प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिन के विदेश दौरे में हैं। ऐसे में आज वो कनाडा में चल रही G7 समिट में शामिल होंगे और इस सम्मेलन में पीएम मोदी की ट्रंप, जॉर्जिया मेलोनी समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात होगी। ये तस्वीरें जब कनाडा में पीएम मोदी पहुंचे। खास बात यह है कि मोदी की ये मुलाकात इस बार पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रही है। तो ये छठी बार है जब वो इस प्रतिष्ठित वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। G7 में दुनिया के 14 दिग्गज देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। शिखर सम्मेलन में इस बार अन्य मुद्दों के साथ ही इजरायल ईरान युद्ध का मसला भी शामिल है। तो देखिए, कनाडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पहुंच गए हैं और कई अहम मुद्दों पर चर्चा आज होगी G7 की इस बैठक में। अब आपको बता दें, एक मंच पर 14 देशों के नेता जुड़ रहे हैं। कनाडा के केनास्किस में ये बैठक होगी। 91वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें 14 देश इस बार शामिल हो रहे हैं। वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। किस किस को, कौन कौन से देश हैं जिनको इस बैठक के लिए बुलाया गया है, भारत इसमें शामिल है। पीएम मोदी कनाडा पहुंच गए हैं, उसकी तस्वीरें सामने आ गई हैं। फ्रांस भी इसमें हिस्सा लेने वाला है, वहीं इसी के साथ ब्रिटेन भी इसमें हिस्सा लेगा। कई अहम मुद्दों पर चर्चा इस बीच की जाएगी। जापान भी इसमें शामिल है, साथ ही इटली भी इसमें हिस्सा लेगा। और इसी जगह से प्रणव हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। प्रणव, अब देखिए, कनाडा पीएम मोदी पहुंच गए हैं, आगे का पूरा कार्यक्रम क्या होने वाला है? देखिए पूजा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बड़ी खबर दे दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में किसी तरीके की कोई मुलाकात नहीं होने जा रही है G7 शिखर सम्मेलन के दौरान, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने यात्रा कार्यक्रम में बदलाव करते हुए वॉशिंगटन DC वापस लौट रहे हैं। अब से कुछ देर पहले जो G7 का फोटोग्राफ होता है, वो G7 के फोटोग्राफ के अंदर इमानुएल मैक्रोन और जो कायर स्टार्मर हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उनके साथ उन्होंने तस्वीरें खिंचवाई। लेकिन उन तस्वीरों के पीछे इस पूरे G7 के खेमे में ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर एक जो विरोधाभास है, जो मतभेद हैं, वो भी सामने आए। क्योंकि जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन को लेकर खबर आ रही थी G7 से, ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन पास होना था, स्टेटमेंट आना था, उस ड्राफ्ट स्टेटमेंट को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मतभेद था उस मामले को लेकर। और इसी बीच बढ़ते हुए तनाव के मद्देनजर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वॉशिंगटन DC लौट रहे हैं, वहां सिचुएशन रूम में मीटिंग करेंगे। जहां तक प्रधानमंत्री मोदी का सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी आउटरीच सेशन का हिस्सा हैं। देर रात भारतीय समय के मुताबिक करीब 10:30 पौने 11 बजे के आसपास उनका भाषण होगा। इसके अंदर भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसलिए इस विकसित देशों के मंच के ऊपर अगर अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर वैश्विक आर्थिक प्रबंधन पर बात होगी तो भारत को इसमें शामिल किया जाना एक जरूरत भी है और एक जो है एक सही फैसला भी है। भारत की तरफ से ये नजरिया रखा जाएगा, खासतौर पर जो ऑयल प्राइसेस हैं। अल्बर्टा में हो रही है कॉन्फ्रेंस, जो है हाइड्रोकार्बन का पूरा इलाका है। दुनिया भर में तेल के संकट को लेकर, तेल की कीमतों को लेकर इस समय एक नया संकट चल रहा है, खासतौर पर पश्चिम एशिया की में चल रहे इस युद्ध के कारण। जी चलिए, और इस यात्रा से वैश्विक मंच पर भी भारत को एक मजबूती भी मिलेगी। प्रणव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं पीएम मोदी के कनाडा दौरे को लेकर वहां मौजूद भारतवंशी काफी ज्यादा उत्साहित है। स्वागत के शानदार इंतजाम किए गए हैं। ऐसे ही कुछ लोगों से बातचीत की है हमारे संवाददाता गौरव सावंत ने। देखिए, नरेंद्र मोदी की कैलगरी कनाडा यात्रा से भारत और कनाडा के बीच जो संबंध है उसमें एक रीसेट होने की उम्मीद है। रिश्ते जिनमें दरार आ गई थी, खटास बहुत ज्यादा आ गई थी, यहां तक कि एक दूसरे के देशों से टॉप डिप्लोमैट्स वापस बुला लिए गए थे। अब उम्मीद यह है कि दोनों देशों के संबंध सुधरेंगे। लेकिन वो लोग जिन्होंने इस दोनों देशों के संबंधों के पेड़ को न केवल बोया बल्कि उसको सींच कर बड़ा किया है, वो प्रोफेसर्स, वो इंजीनियर्स, वो डॉक्टर्स इस समय मेरे साथ यहाँ कैलगरी में है। कैलगरी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, इंजीनियर्स हमारे साथ हैं। उनसे हम जानेंगे कि रिश्तों में दरार की क्या वजह है और उससे पाटा कैसे जाए और संबंधों को और मजबूत कैसे किया जाए। और मेरा बहुत सौभाग्य है कि कैलगरी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स और इंजीनियर्स इस समय हमारे साथ हैं। सर, आप ही से शुरुआत करते हैं। दोनों देशों के बीच संबंध, क्या ये रीसेट इस समय हो रहा है? डॉक्टर साहब। Yeah, my name is Dr. Lodha. I'm from University of Calgary. तो जो आपने बात कही है गौरव जी, वो बात सही है कि अभी जो वापस रीस्टार्ट हो रहा है और उसके पहले कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। जो गवर्नमेंट थी पावर में, स्पेशली टूडो गवर्नमेंट, दे वर वेरी इंक्लाइंड टूवर्ड्स दिस सेपरेटिस्ट ग्रुप जो थे खालिस्तानी ग्रुप, और उनके कारण और
पब्लिकली गवर्नमेंट ने आके एंटी इंडिया जो स्टेटमेंट दिया पार्लियामेंट में, दैट वाज द रीज़न मेनली इंडिया और कनाडा की गवर्नमेंट के बीच में जो रिफ्ट और जो दरार आई। तो मार्क कार्नी के प्रधानमंत्री बनने पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 के लिए आमंत्रित करने पर आपको लगता है मैम ये संबंध अब आगे बढ़ेंगे? मेरा नाम निधि लोढ़ा, अगेन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी। प्राइम मिनिस्टर कार्नी का जो स्टैंस है और जो उनका सोचने का तरीका है वो हमारी पुरानी गवर्नमेंट से एकदम अलग है, एंड ही वांट्स टू डाइवर्सिफाई। तो ऐसा लगता है कि अब हमारे इंडिया और कनाडा के जो रिश्तों में दरार आ गई थी वो वापस पुरानी तरह और भी मजबूत होगी।